धीरे धीरे समझने लग जाते हैं। ठीक है, तो चलिए साहब, अपन आज के दिन पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि आखिरी लेक्चर्स वैसे भी बहुत ही ज्यादा बाउंडेड होते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरह की हम लोग की कोई प्रॉब्लम करें। चलिए स्टार्ट करते हैं अगले पॉइंट की तरफ बढ़ना। रेडी? चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा मजेदार सा क्वेश्चन है। अपने आप में दो टाइटल के अंदर क्वेश्चन को उठाना है अपने को, और कौन कौन से दो टाइटल रहेंगे ना उसको जरा देखिएगा। क्वेश्चन के अंदर क्या है कि पहले तो ये कह रहा है कि नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन ए मिलियन यूजिंग 2303425। एक सेकेंड, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि जो 1 मिलियन होता है ना वो अपने आप में इतना होता है, माने 7 लेटर का एक वर्ड होता है। अच्छा, इसका मतलब ये 7 डिजिट का एक नंबर होता है। 7 डिजिट का नंबर में आपको पता है इसका मतलब ये कि 7 बॉक्सेज हैं, और बाई चांस ये भी 7 निकलने चाहिए। आई थिंक मैंने गलत नहीं होता, 3 तो मैंने गिन लिए थे, 3 4 7, यस एग्जैक्टली। तो अगर हम इन्हें एज इट इज भी थ्रो कर दें, एज इट इज भी रख देंगे ना, तो 100% 1 मिलियन से तो ज्यादा आएगा। माने 2303425 इज अ नंबर्स विच इज ग्रेटर देन 1 मिलियन। माने 1 मिलियन भैया ये इससे बड़ा है पक्का, 101%। तो इसका मतलब ये कि इन्हें कैसे भी अरेंज कर दो, ये तो हर हालत में, ये तो हर हालत में कैसे निकलने वाले हैं, ये हर हालत में 1 मिलियन से बड़े निकलने वाले हैं। लेकिन अभी इसमें एक इशू आ सकता है। क्या इशू आ सकता है? हमारे को पता है इन्हें अरेंज करने का तरीका 7 फैक्टोरियल, उसमें 3 का रिपीटेशन के कारण 2 फैक्टोरियल, 3 के रिपीटेशन के कारण 2 फैक्टोरियल, 2 के भी 2 बार रिपीटेशन के कारण 2 फैक्टोरियल। और तो याद है ना, ये 2 किसका डिवाइड, 2 फैक्टोरियल किसका है? 3 का। ये 2 फैक्टोरियल किसका है? 2 का। अच्छा, लेकिन सर इसमें एक केस ऐसा भी तो आ सकता है ना, जब हमारे जो 7 डिजिट का नंबर हो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, जैसे 7 डिजिट का नंबर है, ऐसा भी तो होता है ना सर जब 0 फर्स्ट प्लेस पे आके बैठ जाए। मैंने कहा क्या बात कह दी आपने, 0 फर्स्ट प्लेस पे आ जाए तो वो तो प्रॉब्लम कर देगा। इसका मतलब ये कि हमें वो केसेस हटाने पड़ेंगे जिनमें 0 फर्स्ट प्लेस पे हो। सर 0 फर्स्ट प्लेस पे होगा तो क्या होगा? मैंने कहा अगर 0 फर्स्ट प्लेस पे रख देते हैं, लॉक कर देते हैं, एक ही तरीके से करेंगे। 0 को फर्स्ट प्लेस पे बैठाया, और बाकी बचे हुए 6 जनों को अरेंज करने का तरीका 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल 3 के कारण, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2 के कारण, 2 बार रिपीट हो रहा है इसलिए। तो इसका मतलब ये कि ये वो केसेस होंगे जब 0 अगर फर्स्ट प्लेस पे आ जाए तो उनको हटा दो, तो हमारे पास में वो आंसर आ जाएंगे जिनमें 1 मिलियन से बड़ा नंबर आने वाला है। और 1 मिलियन से बड़ा तो होगा ही होगा, मैंने आपको जैसे बताया। क्यों कहा था ना आपको 1 मिलियन से क्यों बड़ा होगा? क्यों? क्योंकि हमें पता है इन्हें कैसे भी अरेंज कर लो, ये हर हालत में 1 मिलियन से बड़े आएंगे। ये जो भी क्वेश्चन मैंने आपके सामने बोला, ये जितना भी क्वेश्चन मैंने आपके सामने बोला, वो सिर्फ यहां तक का पार्ट था। अब कहता है वो जो मतलब जो आपने 7 डिजिट का जो भी नंबर बनाया, उनमें से कितने 5 से डिविजिबल होंगे? तो देखिए, जब 5 की डिविजिबिलिटी की अगर चर्चा करी जाती है कि 5 की डिविजिबिलिटी कब आती है, तो 5 की डिविजिबिलिटी तो तब होती है जब या तो क्या हो, 0 लास्ट में हो या फिर 5 लास्ट में हो। उम्मीद है याद होगा, भूले तो नहीं ना आप लोग कि अगर 0 लास्ट में होगा या फिर क्या होगा, 5 लास्ट में होगा। तो कहने का मतलब ये कि हम दो केसेस लेते हैं, 0 एट लास्ट प्लेस, है ना, और 5 एट लास्ट प्लेस। सही भाई? या तो 0 लास्ट प्लेस पे हो, 0 लास्ट प्लेस पे कैसा दिखेगा? ऐसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और 5 लास्ट प्लेस पे कैसे दिखेगा? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये देखिए ऐसे दिखेगा 0 लास्ट प्लेस पे। 0 लास्ट प्लेस पे होने का मतलब ये है कि मैंने 0 को लास्ट प्लेस पे लॉक किया एक ही तरीके से, बाकी जगहों को अरेंज करा 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 चीजों को अरेंज करने का तरीका 6 फैक्टोरियल अपॉन रिपीटेशन 3 का अपॉन रिपीटेशन 2 का। क्लियर है? 2 बार क्लियर। अब आते हैं उस तरफ जिस तरफ 5 लास्ट प्लेस पे है। अच्छा, 5 अगर लास्ट प्लेस पे है तो देखिए सब 5 को लास्ट प्लेस पे बैठाया, हमने अरेंज करना चालू करा, बाकी बचे हुए 6 डब्बों को अरेंज करने का तरीका 6 फैक्टोरियल, रिपीटेशन हो रहा है 2 का 2 बार, 3 का 2 बार। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम आ गई? सर ऐसा भी तो हो सकता है ये, क्योंकि आपने 5 को लास्ट प्लेस पे बैठाया तो आपकी नजर नहीं गई, हो सकता है फर्स्ट भी तो वो फर्स्ट प्लेस पे 0 आ जाए, वो केसेस भी तो हटाओगे सर। मैंने कहा हाँ ये बात तो बिल्कुल सही बोली, अगर 5 लास्ट प्लेस पे तो ऐसे केसेस भी तो आ सकते हैं। तो वो केसेस, ठीक है ना, वो केसेस जब 0 फर्स्ट प्लेस पे आए। हाँ 0 फर्स्ट प्लेस पे आएगा तो क्या, देखो 0 फर्स्ट पे और 5 लास्ट पे हो, माने 2 जने बुक हो गए, एक यहां पर एक यहां पर, और बीच में कितने जने हैं? 5। तो 5 जनों को अरेंज करने के तरीके 5 फैक्टोरियल। हम उन केसेस की बात कर रहे हैं जिनमें 0 फर्स्ट प्लेस पे और 5 लास्ट प्लेस पे है।
तो बीच में इन लोगों को अरेंज करने का, 5 डब्बों को अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, 2 का 2 बार रिपीटेशन, 2 फैक्टोरियल 3 का 2 बार रिपीटेशन। ये केसेज हटा दो। तो जैसे आप इसे सॉल्व करोगे वो सारे केसेज आ जाएंगे जिनमें नंबर्स 5 से डिविजिबल होंगे ही होंगे। ठीक है, तो अब आपने ये और एक नई चीज सीखी। अरे नई चीजें तो बहुत हैं, आप देख देख के हैरान हो जाओगे कि अरे यार नई चीजें कितनी खतरनाक हो सकती हैं क्या। जैसे नई चीजों की अगर बात करी जाए तो ये तो हुआ हमारा वो क्वेश्चन जिसमें 1 मिलियन से बड़े नंबर और 5 से डिविजिबिलिटी वाले 2 क्वेश्चन हो गए। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जो इस तरह से दिखेंगे, 60 डिजिट के नंबर बताइए, नंबर दिए ही नहीं, क्योंकि ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। अब लोग ये कहते हैं कॉमन सेंस का क्वेश्चन कैसे हो सकता है सर? भाई कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन वाला कह रहा है कि 60 डिजिट का नंबर बताइए अगर सभी डिजिट्स का सम 63 आए। आप चाहे माने नहीं माने तो सम 63 तभी आ सकता है 7 नंबर्स का जब सभी जगह पर 999 आ जाए, सभी जगह 999 आ जाए। और कोई तरीका नहीं है? नहीं, और कोई तरीका नहीं, आप सोच के देख लो भले आप। हाँ सर बिल्कुल एक ही तरीका है, बिल्कुल जैसा क्या बोले अपन लोगों ने, अपन बोला एक ही तरीका है, बिल्कुल सही बोले आप लोग, एक ही तरीका है साहब, एक ही तरीका, इसीलिए बोलते हैं वन वे। और अगर भाई द सम को अगर 62 रखना हो तो फिर तो क्या बहुत सिंपल है। क्या सिंपल है सर? सिंपल ये है कि अगर आपको बाय द वे सम 62 चाहिए तो किसी भी 9 को हटा करके 8 कर दो, किसी भी 9 को ना, हाँ किसी भी 9 को, या तो इसको या इसको या फिर इसको या फिर इसको, किसी भी 9, किसी भी एक 9 को रिमूव करके उसकी जगह 8 लिख दो। तो इसका मतलब 8 के पास कितने जगह हैं? 7 जगह बैठने की, किसी भी जगह जाके बैठेगा, सम ओवरऑल कितना आएगा? 62 आ जाएगा। इसका मतलब 7 वेज। हाँ अगर बाय द वे आप ऐसे देखना चाहें तो 7 वेज, या यूं समझ सकते हैं कि जैसे मान लो मैंने 8 को यहां बैठाया और इसको कितने तरीके से घुमा सकता हूं, तो मेरा आंसर होगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल, हाँ क्योंकि 9 का 6 बार रिपीटेशन हो रहा है ना इसलिए। अच्छा लेकिन सर 7वें आएगा उससे आंसर? क्यों नहीं आएगा, मस्त 7वें का आंसर आएगा। देखो कैसे, अगर मैं इन्हें सॉल्व करूंगा तो ये आएगा। ओके, देखो ये वाला क्वेश्चन भी डन हो गया। अब किसी ने क्वेश्चन पूछा 7 नंबर्स का सम 61 लाना है, 7 नंबर का सम 61 लाना है सब। मैं एक से मैं दिमाग लगाऊं, बिल्कुल लगाओ कि सर एक काम करते हैं 9 रखते हैं, इसको 7 कर लेते हैं, सम 61 आ जाएगा। तो एक बच्चे ने कहा रुको रुको सर एक काम और भी होता है, या ऐसा करो कि सर इन 4 को 9 रख लो, इसको भी 9 कर दो, और ये जो 9 है इसकी जगह 8 और 8 कर दो। मैंने कहा हाँ सम 61 आ रहा है। कई लोग कह रहे जोड़ते हैं, अरे ऐड नहीं करना, दिमाग से यूज करो। यहां 99 होता तो 63 था, एक इसका कम करा एक इसका कम करा, 63 में से 2 कम कर दिए, 61 आ रहा है ना। हाँ हाँ सर ऐसे कर सकते ना। तो अगर बाय द वे यही जो मेरी खूबसूरत रेटिंग है उसे अगर बाय द वे मैं हटा करके, और बाय द वे अगर सम 61 की बात करूंगा तो मेरे पास 2 प्यारे प्यारे केस आने वाले हैं, या तो लास्ट में 7 है या फिर लास्ट के 2 नंबर 8 है। अब ये लास्ट के 2 नंबर 8 है, मैं दिखाने के लिए बोल रहा हूं। एक्चुअल में आप भी जानते हो मैं भी जानता हूं, क्या जानते हैं हम दोनों, कि ये 8 कहीं पे भी हो सकते हैं। हो सकता है कि बाकी जगह 9 होता, ये दोनों 9 होते और ये 2 8 होते। हाँ सर ऐसा केसेस हो सकते थे। तो अगर भाई देखो कोई पूछेगा इन्हें कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो मेरा जवाब होगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल क्यों? क्योंकि 9 6 बार रिपीट हो रहा है। और इसका जवाब होगा, ठीक है या है ना, प्लस लगा करके 7 फैक्टोरियल अपॉन 9 5 बार रिपीट हो रहा है तो 5 फैक्टोरियल, और 2 बार 8 भी रिपीट हो रहा है तो अपॉन में 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि अगर बाय द वे कोई मेरे से पूछता कि इसका जवाब क्या आएगा, तो मेरा जवाब होता ये इतने वेज हो गए। ओके 61 भी हो गया। अब चलते हैं 60 पे। 60 में देखते हैं कितने केसेस बनते हैं। तो मेरा अंदाजा ख्याल है अब आप में से कई लोग समझ गए होंगे कि टोटल वेज जो है निकालना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, करा जा सकता था, डुएबल क्वेश्चन है। 60 की अगर बात करें तो 3 केस बनेंगे, या तो लास्ट में 6 आएगा, या फिर क्या आ सकता है 8 8 8 आ जाए। ठीक है, ठीक है 8 8 8 आ जाए, या फिर 1 8 1 7 आ जाए। ठीक है, तो अब इन्हें अरेंज करने का तरीका तो मेरे को लगता नहीं कोई मुश्किल काम होगा, राइट है। तो मेरा अंदाजा ख्याल है यहां से कर सकते थे। यहां पर क्या हो गया, 6 बार रिपीट हो गया, यहां पर 5 बार रिपीट हो गया, और यहां पर 4 बार ये और 3 बार ये रिपीट हो गया। अच्छा अब आप में से कई लोगों की यहाँ पे भी नींद खुल सकती है। और आगे चलते हैं कि अरे भाई ये तो गजब क्वेश्चन हो गया, इसका मतलब ये क्वेश्चन तो बहुत इजीली बना सकते हैं। बिल्कुल बनाए जा सकते थे। ठीक है, अब और एक कदम और आगे चलते हैं, रिपीटेशन के क्वेश्चंस में एक और कदम आगे बढ़ते हैं, राइट है। ये अपने आप में बहुत सिंपल सा बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। पहला, कितने तरीके से मैथमेटिक्स के वर्ड्स को यूज करते हुए, लेटर्स को यूज करते हुए हम कितने अरेंजमेंट कर सकते थे। पहली बात,
यहां से यहां तक का क्वेश्चन कहता है कि हमने मैथमेटिक्स के सारे वर्ड्स का यूज करा। मैथमेटिक्स स्पेलिंग MATHEMATICS, 2 बार M, 2 अलाइक A, 2 अलाइक T, बाकी सब डिफरेंट। तो अगर बाय द वे किसी ने पहला क्वेश्चन पूछा कि टोटल वेज कितनी होंगे, तो टोटल वेज इज इक्वल टू में 11 फैक्टोरियल 11 है ना, 5 और 5, यस एग्जैक्टली। तो कुल मिलाकर के 11 वेज 11 फैक्टोरियल अपॉन में 2 बार रिपीट हुआ M, 2 बार रिपीट हुआ A, 2 बार रिपीट हुआ T, ये टोटल वेज हो गए। अब किसी ने क्वेश्चन पूछा कि दूसरा क्वेश्चन कि इनमें से कितने ऐसे होंगे जो C से बिगिन होते हो, तो चलिए साहब बिगिन विद C। एक बच्चे ने कहा सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अगर भाई तो ये 11 डब्बे लेके बैठे ना और पहले नंबर पे सी आ जाए, तो पहले नंबर पे सी रखने का तरीका ओनली वन वे। सही है, तो हम क्या करते हैं, पहले नंबर पे वन वे में सी को बैठा देते हैं और बाकी 10 डब्बों को अरेंज करने का तरीका अपॉन में 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। सही है। अच्छा, अब इसी के अंदर क्वेश्चन और आगे बढ़ गया। ठीक है, क्वेश्चन और आगे क्या बढ़ा, क्वेश्चन आगे बढ़ा हाउ मेनी ऑफ देम बिगिन विद टी, कितने ऐसे हैं जो टी से शुरू हुए। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं, टी से शुरू, तो बिगिन विद टी। अगर टी से शुरू होने वाली की बात करें तो हमारे को पता है यहां टी कितने हैं साहब, 2 2, तो 2 टी को अरेंज करने का तरीका माने पहले प्लेस को भरने का तरीका, ठीक है, कितने तरीके हैं, 2 वेज। ठीक है, तो फर्स्ट प्लेस, ठीक है, अगर देखा जाए 2 तरीके से अरेंज हो सकता है, दोनों में से कोई भी टी, है ना। कौन से दोनों में से कोई भी टी, अगर भाई कोई मेरे से पूछे तो मैं कहूंगा कि जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक 10। ठीक है, अच्छा अब इधर चलते हैं जरा, इधर ये, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ये 11 डब्बे खुल गए। इन 11 डब्बों में हमने क्या किया, एक बार डाला ब्लू वाला टी, ठीक है, और एक बार डाला ग्रीन वाला टी पहले नंबर पे, तो हमारे पास 2 टी है, तो पहला रास्ता या दूसरा रास्ता। अगर भाई देवे पहले वाले टी को लेकर के अरेंजमेंट होता तो आप यूं समझ सकते थे, जब मैंने ब्लू वाले टी को लेकर के अरेंज करा तो क्या रास्ता हो सकता था, पहले वाले टी को बिठाने का एक ही तरीका और बाकियों को अरेंज करने का तरीका 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि टी है तो 2 बार, तो अपॉन में 2 फैक्टोरियल तो लगेगा। अच्छा, अगर बाय द वे हमने यही अगर ब्लू वाले को अरेंज करा होता, ये तो ग्रीन वाले को अरेंज करा और ये ब्लू वाले को अरेंज करा होता, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो जब आप इन दोनों को समअप करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 2 टाइम्स, है ना। फाइनली आपके पास में आंसर कितना आ जाएगा, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स 10 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, विच इज डबल ऑफ दिस। ये कुछ अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद कुछ 45 36 00 आएगा और ये अपने आप में कुछ 90 72 00 आएगा। तो जस्ट डबल आंसर आना, तो वो आना भी था, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि टी 2 थे तो 2 बार अरेंजमेंट हो रहा था, 2 बार अरेंजमेंट ऐसा होता था। तो ये तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं, बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, अब इसके बाद में एक और बहुत खतरनाक लेवल का एक छोटा सा क्वेश्चन बताता हूँ, और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। लेकिन पहले एक बार जरा पर्सनल लेवल पे करते हैं, फिर उससे जरा एनिमेटेड लेवल पे चलेंगे, राइट है। जैसे क्वेश्चंस की अगर अपन चर्चा करते हैं तो एक क्वेश्चन है जिसे अपन ले लेते हैं कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स formed by using 4 letters of mathematics, राइट है। ऐसा जैसे मैथमेटिक्स के 4, अब पिछली बार हमने लिए सारे, अच्छा उसमें भी कंडीशन डाली जब सी से स्टार्ट हो, उसमें भी फिर कंडीशन डाली जब टी से स्टार्ट हो, तो कितने बन सकते हैं। अब मैं नया क्वेश्चन लेकर आया हूं, मैथमेटिक्स के शब्दों को यूज करना है और मैथमेटिक्स के क्या कहते हैं लेटर्स को यूज करना है, और मैथमेटिक्स के लेटर्स को यूज करके 4 लेटर का वर्ड बनाना है। कितने तरीके से वर्ड फॉर्म हो सकता है, कितने तरीके से वर्ड फॉर्म हो सकता है, राइट है। इसमें मेरे को जो चीजों पे सबसे पहले जिस पे आपकी प्रैक्टिस करानी है वो ये कि MATHE
मैथमेटिक्स, MATICS ऐसे लिखना। पहले तो सबसे पहले तो हमारे को ये पता होगा ये दो अलाइक M है, ये दो अलाइक A है, या ये दो अलाइक T है, राइट है, और बाकी सब डिफरेंट है। अगर कोई मेरे से पूछेगा इसमें कितने डिफरेंट लेटर्स हैं, तो मेरा जवाब होगा इसमें डिफरेंट लेटर्स हैं MATHIECS, इतने डिफरेंट है। गिन लो जरा कितने हो गए, 4 और 4 8। इसका मतलब ये कि इसमें 8 डिफरेंट लेटर्स हैं। कोई मेरे से पूछेगा कितने डिफरेंट है, अभी किसी ने मेरे से पूछा क्वेश्चन के अंदर इसमें कितने अलाइक 2 अलाइक लेटर्स हैं, कितने 2 अलाइक लेटर्स हैं, तो मेरा जवाब होगा इसमें 2 अलाइक लेटर्स हैं MM AATT। तीन दो अलाइक लेटर्स हैं, तीन दो अलाइक वाले लेटर्स हैं। समझ रहे हैं आप? मेरा ज्यादा के लिए हिंदी में इतनी बातें समझ में आती हैं। अच्छा, अगर किसी ने पूछा इसमें क्या 3 अलाइक लेटर्स हैं, मैं कहूंगा नहीं, इसमें 3 अलाइक लेटर्स नहीं। अभी पूछे 3 अलाइक लेटर्स कैसे आते हैं सर? जैसे क्वेश्चन में मान लो, क्वेश्चन में किसी ने पूछा होता कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग, अब की बार 5 ले लेते हैं, 5 लेटर्स ऑफ वर्ड इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस DENCE, ठीक है। इंडिपेंडेंस के शब्दों में से 5 को चुन करके कितने तरीके से शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने टोटल कितने वर्ड फॉर्म किया सकते हैं 5 को लेकर के, वो सारे को लेकर के नहीं, किसी एक से नहीं, 5 को लेकर के। अब जरा इंडिपेंडेंस को दोबारा लिखते हुए देख लेते एक बार जरा, देखो है ना। सबसे पहली चीज तो हमारे को ये पता होना चाहिए हम कैसे लिख रहे हैं, INDEP, फिर वापस आया PEN हो गया ना, फिर PEN, फिर DENCE, इंडिपेंडेंस। देखो मैंने बड़े ध्यान से एक एक चीज को ध्यान से देखते हुए लिखा। अब इसमें किसी ने मेरे से पूछा इसमें कितने 2 अलाइक लेटर्स हैं, कितने 2 अलाइक लेटर्स हैं, कितनों के पास 2 अलाइक लेटर्स हैं। थोड़ा और बेहतर करता हूं, कितनों के पास 2 अलाइक लेटर्स हैं, तो मेरा जवाब होगा 2 अलाइक तो DD के पास भी है 2 अलाइक, और NNN के पास भी है 2 अलाइक, और EE के पास भी है 2 अलाइक। 2 अलाइक तो है 2 अलाइक, ठीक है ना। अच्छा, किसी ने पूछा 3 अलाइक कितनों के पास है, तो मैं कहूंगा 3 अलाइक देने के लिए NNN तैयार हो जाएगा और EE तैयार हो जाएगा, क्योंकि जिसके पास 4 है वो 3 तो दे ही सकता है। अच्छा, कितनों के पास 4 अलाइक है, तो मैं कहूंगा एक ही जने के पास में साहब, EE के पास में। किसी ने कहा टोटल कितने डिफरेंट है, टोटल डिफरेंट लेटर्स कितने हैं, मैंने कहा टोटल डिफरेंट, अगर आपने मेरे से डिफरेंट पूछा ना तो मैं बोलूंगा INDEPC, कुल मिलाकर के 6 डिफरेंट लेटर्स हैं। अच्छा, अब क्या करना है सर? मैंने कहा अब यहां दिमाग लगाना, ठीक है। मैं जैसे जैसे समझाता हूं कोशिश करना कि अपन वैसे वैसे समझते चलें और कॉपी में भी नोट डाउन करते चलें, ठीक है। मेरे को 5 लेटर का वर्ड बनाना है। 5 लेटर में कैसे मैं सोच सकता हूं, ठीक है। या तो मैं सोच सकता हूं कि सारे डिफरेंट आओ, पांचों के पांचों डिफरेंट आए, या तो पांचों के पांचों डिफरेंट आए, 1 + 1 + 1 + 1 का मतलब 1 जब भी लिखूं समझना डिफरेंट लिख रहा हूं, ठीक है। या ऐसा हो सकता है कि 2 अलाइक हो जाएं और 3 डिफरेंट हो जाएं, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि मैं 2 अलाइक चुन लूं और 3 डिफरेंट चुन लूं, या फिर ऐसा हो सकता है मैं 2 अलाइक एक जैसे, 2 अलाइक अदर और एक डिफरेंट चुन लूं, या फिर मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं 3 अलाइक एक जैसे और 2 अलाइक दूसरे चुन लूं, या फिर मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं 4 अलाइक, क्योंकि मेरे पास 4 का ऑप्शन है, ई वाला 4 अलाइक चुन लूं और एक डिफरेंट चुन लूं। अच्छा, और सर ऐसा भी तो हो सकता है कि जब आप 3 अलाइक और बाकी बचे हुए डिफरेंट चुन लो। मैंने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है, बढ़िया हो सकता है, ठीक है ना। तो अब जरा एक काम करते हैं, 3 वाले को 3 के साथ कर देते हैं, 3 + 1 + 1, 1 का मतलब डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। और उसके बाद क्या आया था, 4 + 1, 4 + 1 का मतलब 4 अलाइक एक डिफरेंट, ठीक है। ऐसे सोचा जा सकता है, कैसे 5 लेटर को कितने तरीके से सोचा जा सकता है, 5 लेटर कैसे कैसे आ सकता है, ठीक है। हो सकता है फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा आपको एंगेज होने में टाइम लगे, लेकिन मैंने इसीलिए 2 क्वेश्चन पहले ही लिख दिया कि भाई आपका एंगेजमेंट बढ़ जाएगा धीरे धीरे, और नहीं होगा तो और ले आऊंगा, क्यों चिंता करते हो, अपने घर में। देखो पांचों डिफरेंट, डिफरेंट के लिए INDEPC माने 6 जने तैयार है, 5 ही तो चाहिए, 6 में से कोई भी 5 पकड़ने के तरीके 65,
सिंपल, ठीक है। अच्छा, दो अलाइक और तीन डिफरेंट, वन 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 मतलब तीन डिफरेंट, दो अलाइक। दो अलाइक देने के लिए कौन कौन तैयार है? एक, दो, तीन, तीन जने तैयार है। तो तीन में से मुझे क्या करना है? दो अलाइक चाहिए। तो तीन में से किसी भी एक दुकान में चढ़े जाओ। तीन दुकानें हैं, दो अलाइक दो देने के लिए तैयार हैं कि भाई तीन दुकानें हैं, एक डीडी वाली, एक एनएन वाली और एक ई वाली। अपने को दो अलाइक चाहिए, दोनों तीनों दुकानों में से किसी पे भी चले जाओ, वो दे देंगे। तो हमने तीन में से किसी एक को भी चुना। चुनने के बाद उसको आग लगा दी। उसको किस में आग लगाएंगे? अब क्योंकि हमारे को तीन डिफरेंट चाहिए, तो डिफरेंट में जैसे मान लो मैंने डी को चुन लिया, तो डी में आग लगा दूंगा। आग लगा दूंगा मतलब हटा देंगे। अब बाकी बच्चों को गिनो, एक, दो, तीन, चार, पांच। सही है भाई। कौन से? INEPC। पांच जोनों में से मुझे कितने चाहिए? तीन डिफरेंट चाहिए। फिर मैं पांच में से तीन डिफरेंट चुन लूंगा। डिफरेंट के लिए डिफरेंट वाली दुकान पे जाऊंगा ना, बड़ा ऑब्वियस है। अच्छा, और चलते हैं आगे। अब अगला क्या है? 2+2+1। 2+2+1 माने टू अलाइक, टू अदर अलाइक प्लस वन डिफरेंट। टू अलाइक, मेरा रिकॉर्डिंग तो है ही। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो मेरा था कि आप समझ जाएंगे। टू अलाइक, टू अलाइक माने मेरे को दो अलाइक चाहिए, टू अदर अलाइक चाहिए, माने दो दो अलाइक, दो दो केस, दो अलाइक वाले चाहिए। तो अपने को पता है दो अलाइक देने के लिए हमारे पास में तीन दुकानें हैं। तीन में से दो दुकानों पे चले जाते हैं। तो तीन में से किन्हीं भी दो दुकानों पे गए, ठीक है, और उठा लिया। जैसे मान लो मैंने डीडी उठाया, ई उठाया। भाई ई चार थे, उसमें से दो ई उठा लिए। और जिसको भी उठाते हो उसे हटा दो फिर। क्यों? क्योंकि डिफरेंट वाले केसेस में नहीं लेना, ठीक है। तो कहना मतलब हमने क्या किया, दो दो उठाए और उनको हटा दिया। तो हमने डी में आग लगा दी, ई में आग लगा दी, बाकी रह गए INPC। तो फिर चार में से किसी एक को, याद है ना, एक डिफरेंट भी चाहिए था, तो चार में से एक को पकड़ लिया। फिर आगे चलते हैं और आगे। तीन अलाइक, दो अलाइक, तीन अलाइक, दो अलाइक, तीन अलाइक, तीन अलाइक और दो अलाइक। देखो साहब, पहले तीन अलाइक, पहले दो अलाइक कर लेते हैं, ठीक है। दो अलाइक के लिए हमारे पास कितनी दुकान है? अब देखो यहां चक्कर हो जाएगा। पहले तीन अलाइक चुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर बाई द वे हमने NN को हटा लिया तो हमारे पास अलाइक का केसेस भी हट सकते हैं, ठीक है। तो पहले हमने तीन अलाइक की बात करी। तीन अलाइक हमारे पास में कौन कौन से दो केसेस हैं? तो हम दो में से किसी भी एक दुकान पे चढ़ेंगे, इन दो में से किसी भी एक दुकान पे चढ़ेंगे और दो उठा लेंगे। सही है। लेट्स से कि हमने ई को उठाया, ठीक है। अब चलते हैं दो अलाइक वाली दुकान पे। दो अलाइक में से जैसे ही मैंने ई को उठाया तो ऊपर दो अलाइक में से ई वाली दुकान में आग लग गई, क्योंकि मैं वो उठा चुका हूं। अब मेरे पास में दो अलाइक देने के लिए कितनी पार्टी तैयार है? दो, डीडी और NN। तो इसका मतलब ये है कि मुझे दो अलाइक चाहिए, दो में से किसी एक पार्टी के पास से ले लूंगा। अगले वाले पे बढ़ते हैं। तीन अलाइक, एक एक डिफरेंट। तीन अलाइक किस किस के पास में? फटाफट से आप आगे बढ़िए। तीन अलाइक, तीन अलाइक इन दो के पास में। तो तीन में से, सॉरी, दो के पास है ना, दो में से किसी भी एक से चुन लूंगा। फिर क्या चाहिए हमारे को? एक एक दो डिफरेंट चाहिए। मान लो जैसे मैंने तीन अलाइक में NN चुना, तो इसका मतलब ये कि अपने पास डिफरेंट वाला केस है NN। तो N के अंदर आग लग गई, बाकी रह गया IDEPC, माने पांच में से कोई भी दो उठा लूंगा। लास्ट 4+1। 4+1 माने चार अलाइक, चार अलाइक का एक ही केस है, तो 1C1 इंटू में एक डिफरेंट। तो जैसे ई को तो हटाना ही पड़ेगा। अगर मैंने ई वाली दुकान में आग लगा दी तो INDPC मतलब पांच, पांच में से एक, राइट है। फाइनली इन सबको समअप कर लूंगा, समअप कर लेंगे जोड़ जाड़ करके, तो सम करके हमारे आंसर आ जाएगा। तो इतने तरीके से मैं 5 लेटर का वर्ड फॉर्म कर सकता हूं। इससे पहले कि हम आराम करें, तुरंत चलते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है। कितने लेटर का वर्ड चाहिए था? 4 लेटर का। आइए 4 लेटर के वर्ड के ऊपर खोपड़ी लड़ाते हैं। 4 लेटर का वर्ड कैसे कैसे आ सकता है? या तो चारों डिफरेंट हो, राइट है, या तो चारों डिफरेंट हो, या फिर क्या हो सकता था कि दो अलाइक हो और बाकी दो डिफरेंट हो, या फिर क्या हो सकता था दो अलाइक हो, दो अदर अलाइक हो, या फिर क्या हो सकता था तीन अलाइक हो और पांच, चार लेटर का चाहिए ना, तीन अलाइक एक डिफरेंट। तीन अलाइक एक डिफरेंट नहीं होता। हाँ हो जाता है, तीन अलाइक एक डिफरेंट हो सकता है, लेकिन तीन अलाइक है देगा ही नहीं कोई, तीन अलाइक किसी के पास है ही नहीं। तो फिर क्या हो सकता था? तीन अलाइक को केस नहीं होता था, या तो ये होता या 2+1+1 होता, ठीक है। तो अपने पास टू अलाइक हुआ, टू डिफरेंट टू अलाइक। और कोई केस बच सकता है क्या? चार लेटर का वर्ड है नहीं, और कोई केस ही नहीं बनता, बात ही खत्म होगी। चलो आ जाओ, अब इन पे चर्चा करते हैं फटाफट से, ठीक है। चलिए बताइए, चारों डिफरेंट, चारों डिफरेंट के लिए पहले बता देता हूं डिफरेंट का केसेस किस किस के पास में? MATHIECS, ठीक है। कुल मिलाकर के 8 दुकानें। अच्छा, दो अलाइक वाले कितने केसेस हैं? MMAATT, फटाफट से, राइट है। तो हमारे को क्या क्या चाहिए साहब? हमारे को चाहिए चारों डिफरेंट। चारों डिफरेंट के लिए ये जो 8 जने इनमें से किसी एक को चुन लिया, 8 में से 4 को चुनना है, सही है। 8 में से 4 उठा लो, काम खत्म। अच्छा, दो अलाइक और दो डिफरेंट। दो अलाइक के लिए MMAATT, तीन में से किसी एक दुकान पे चढ़ो, दो अलाइक उठा लो। भाई जैसे हम गए MM को उठा लिया,
तो 2 अलाइक आ गए। अब बचा हुआ एम में आग लग गई, माने एम में आग लग गई डिफरेंट वाले केस में जाकर के, और जैसे ये हुआ हमारे पास क्या रह गया, 7 जने रह गए, ATHIECS। इन 7 में से 2 जनों को चुनना है डिफरेंट। फिर अगले पे चलते हैं, 2 अलाइक 2 अदर अलाइक, 2 अलाइक 2 अदर अलाइक। अब देखो 2 अलाइक वाले ये 3 केस हैं, तो हमारे को 2 अलाइक चाहिए, 2 अलाइक वाले 2 केस चाहिए, तो हमारे पास 3 में से किसी भी 2 को उठा लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब ये फाइनली हमारी तरफ से आंसर आने को तैयार है। अच्छा, अब यहां क्या है, यहां पे भी क्वेश्चन में 2 जगह पे चोट हो सकती है, उसे भी और क्लियर करता हूं, उसे बहुत ज्यादा ढंग से समझना। देखिए क्वेश्चन में वर्ड क्या दिया गया है, अगर फॉर्म्ड लिखा है तो अलग खेल होगा, अगर सिलेक्ट लिखा है, मैंने यहां से मिटाया फॉर्म्ड और यहां लिख दिया सिलेक्ट, तो अलग खेल होगा। अगर सिलेक्ट होगा तो ये सिलेक्शन है, ये नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन है, इन्हें ऐड करना है बस हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर उसने बोल दिया फॉर्म करो, तो फॉर्म करने का मतलब ये कि सिलेक्ट देन अरेंज, तो अगर भाई मैं सिलेक्ट देन अरेंज पे जाऊंगा तो इसका मतलब ये कि मैंने क्या किया, 8 में से 4 डिफरेंट चुने और 4 चीजों को 4 जगह पे रखने के तरीके 4 फैक्टोरियल। फिर मैंने 2 अलाइक 2 डिफरेंट चुने, तो उसको जमाने का तरीका 3C1, चुनने का तरीका ये नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, ये पहले मैंने सिलेक्ट किया, अब मैं अरेंज कर रहा हूं, तो जब मैं अरेंज करूंगा 4 चीजों को, तो उन्हें अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल। और बड़े ही ध्यान से देखिएगा, बड़े ही ध्यान से देखना, उसमें 2 अलाइक है, 2 जने अलाइक है, जब मैं 4 को जमा रहा हूँ उसमें 2 रिपीट कर रहे होंगे, तो इसके कारण से 2 फैक्टोरियल का डिवाइड लगेगा। प्लस अगले वाले पे बढ़ते हैं, अगले वाले की चर्चा सुनो बड़े अच्छे मन से, ठीक है। अब हमारे को पता है हमारे पास 2 अलाइक 2 अदर अलाइक हैं, तो इसको सिलेक्ट करने का तरीका 3C2, ये हुआ सिलेक्ट, फिर अरेंज, सिलेक्ट देन अरेंज। अब जब मेरे से किसी ने कहा अरेंज करो, तो अरेंज करने का तरीका 2 अलाइक 2 अदर अलाइक, तो 4 लेटर का वर्ड है जिसमें 2 एक जैसे ए 2 टीटी, तो उनके कारण से 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 2 एक जैसे 2 एक जैसे। ये फॉर्म्ड जब लिखा है ना, तब आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि सिलेक्शन देन अरेंजमेंट, और अरेंजमेंट में भी जब आप डिवाइड करेंगे तो ध्यान रखना पड़ता है 3 अलाइक 2 अलाइक वट एवर इट इज, माने जो केसेस आएंगे उनको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, ध्यान है ना। तो ये बात मेरा दादा क्या आप पकड़ पा रहे हैं कि क्या कहानी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। फिर भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा ना कि आपको हो सकता है किसी किसी को बात समझ में आई हो, किसी को समझ में नहीं आई हो, तो अभी भी एक और चांस लेते हैं अपन लोग, ठीक है। जैसे अब एक वर्ड ले लेते हैं हम लोग, है ना, इंटरनेशनल, ठीक है। आ जाओ जरा इंटरनेशनल पे चर्चा करते हैं। चलिए आप अपनी तरफ से भी स्टार्ट हो जाइए, इंटरनेशनल को जमाना सीखते हैं। चलो सबसे पहले INTER, ठीक है, फिर से NATI ऊपर जाएगा, IONAL, राइट है भाई। इंटरनेशनल की कहानी में ये कहानियां है। अच्छा, अब मेरे को जल्दी जल्दी समझा दो कि हमारे पास में डिफरेंट के कितने केसेस हैं, डिफरेंट के केसेस, चलो जल्दी से बताओ। डिफरेंट के केसेस हो गए INTERAOL, राइट है भाई। कुल मिलाकर के 4 और 4 8 केसेस है डिफरेंट के। अच्छा जल्दी से बताओ 2 अलाइक में कितने लोग शामिल हो जाएंगे, 2 अलाइक में कौन कौन दे देगा 2 अलाइक, एक तो आई दे देगा 2 अलाइक, और एक NN दे देगा, क्योंकि इसके पास 3 है तो 2 तो दे ही सकता है, एक TT दे देगा, राइट है। अच्छा एक AA भी दे सकता है, माने ये कि कुल मिलाकर के हमारे पास 4 जने हैं जो 2 अलाइक दे सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं 3 अलाइक पे। 3 अलाइक कौन कौन दे सकता है, NNN, सही है। कोई 4 अलाइक दे सकता है, नहीं दे सकता। अच्छा कितने लेटर का वर्ड बनाना है, 5 लेटर का बनाना है या सिलेक्ट करना है, सिलेक्शन है सर, तो सिर्फ सिलेक्ट करना है, ओके। तो अब अपन चलते हैं, बात करते हैं कैसे कैसे सोचा सकता है। 5 लेटर का वर्ड चाहिए ना, या तो 5 डिफरेंट रखो, या तो 5 डिफरेंट रखो, राइट है, या फिर क्या करो 2 अलाइक 3 डिफरेंट कर लो। मैं जिस तरीके समझा रहा हूं ना, ये सबसे बेसिक और आसान तरीका है। और या फिर क्या कर सकते हो, 2 अलाइक 2 अदर अलाइक 1 डिफरेंट कर लो, या फिर क्या कर सकते हो 3 अलाइक 2 डिफरेंट कर लो, या फिर क्या कर सकते हो 3 अलाइक 2 अदर अलाइक कर दो, ठीक है। और या फिर 4 अलाइक 1 डिफरेंट करते, लेकिन 4 अलाइक का कोई केस नहीं, इसलिए बात ही खत्म हो गई। ये सबसे आसान तरीका, बाकी जितने भी तरीके से बताया जाता था ना वो सब गड़बड़ तरीके हैं, राइट है। तो मेरा तो ख्याल है यहां तक की बात आपके पकड़ में आ गई होगी। अच्छा अब 5 डिफरेंट चाहिए, तो 5 डिफरेंट के लिए हमारे पास 8 बंदे हैं, तो 8 में से कोई भी 5 चुन लो, खत्म। प्लस अगले पे आ जाओ। अब 2 अलाइक 3 डिफरेंट, 2 अलाइक की दुकानें कितनी थी, 1 2 3 4, तो 4 में से किसी भी एक दुकान पे चले, फिर 3 डिफरेंट चुनने हैं। 3 डिफरेंट के लिए जैसे मान लो आई लिया तो आई पे आग लगा दी, बाकी बचे रह गए 7 में से 3 चुन लिए। फिर
फिर आगे बढ़े, दो अलाइक दो अदर अलाइक, दो अलाइक की चार दुकानें, चार में से कोई भी दो अलाइक चुन लो, दो अलाइक और दो अदर अलाइक आ जाएंगे, ठीक है। फिर एक डिफरेंट भी तो चाहिए। एक डिफरेंट मतलब ये कि जैसे हमने आई आई चुना, एन एन चुना, तो आई और एन पे आग लगा दी, बाकी रह गए TEROL माने छह, छह में से किसी एक को पकड़ लिया। फिर अगले पे चलो, प्लस अगला, अगला क्या है, तीन अलाइक दो डिफरेंट, तीन अलाइक की एक ही दुकान है, तो एक में से एक उसी को उठा लिया। फिर दो डिफरेंट, हमने जैसे किसको उठाया, एन एन को, तो हमारे पास जो डिफरेंट वाला एन है उसमें से एक कम कर दिया, बाकी रह गया सात जने, सात में से दो को उठा लिया, दो डिफरेंट। अब आ जाओ तीन अलाइक दो अदर अलाइक, तीन अलाइक, सबसे पहले तीन अलाइक की बात करते हैं। तीन अलाइक को चुनने का तरीका एक, फिर दो इधर वाले में से एन एन कट गया दो अलाइक वाले में से, और दो अलाइक में रह गए तीन के, तीन में से किसी को उठा लिया, इन्हें सबको ऐड कर लेंगे और क्वेश्चन बन जाएगा। और यही क्वेश्चन अगर भाई देखो हम लोग थोड़ी साफ सुथरे तरीके से देखना चाहें तो पांचों डिफरेंट, तीन डिफरेंट, दो अलाइक, दो अलाइक, दो डिफरेंट, दो अलाइक, ये तो टोटल हमारे पास 5 केस हुए, राइट है। आप सबको मिला सकते हैं, है ना, और जब हम लोग इन सबको समअप करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई आपको? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम आसानी से देखा जा सकता है। और अब आप, मेरा अंदर ख्याल है हमने 3-4 क्वेश्चन कर लिए, तो इसके बाद में इतना तो संभव हो गया होगा कि आप में से कई लोगों को दिखने लगी होगी चीजें। लेकिन आप ऐसा तो नहीं कि कहीं 5 लेटर और 4 लेटर सिलेक्ट और फॉर्म करने के चक्कर में बेसिक भूल गए। आप सोच रहे हो कि बेसिक क्या चीज है सर? बेसिक ये, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, किसी ने क्वेश्चन ऐसे भी तो देता है, अब ऐसा क्वेश्चन देते ही क्या ना बच्चा बिल्कुल ढेर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने सोचा ही नहीं एक्स क्यू वाई स्क्वायर, तो सर ने एक ही क्वेश्चन नहीं करा। अरे एक्स क्यू माने एक्स एक्स एक्स, वाई स्क्वायर माने वाई वाई वाई, जेड 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 जेड। इसको फुल लेंथ पे लिखना है तो कितने तरीके से लिख सकते हैं? तो टोटल वेज कितने हुए, ये टोटल कितने जने हैं साहब? 9, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, बताऊंगा नहीं किसका, आप उम्मीद समझते होंगे। हाँ आंसर बताता हूँ, शायद 1260 होगा। तो जिसका भी 1260 आया डन डन डन, जिनको पिछली बार वाला इंटरनेशनल आ गया डन डन डन, जबरदस्त खींचते जाओ, क्या सर अब आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, राइट है। तो उम्मीद है कि जैसे जैसे आप आगे चलते आएंगे मेरे को भी खुशियां मिलती आएंगी और मैं आगे सोच सकूंगा, राइट है। और अपन चलते हैं अब अगले पॉइंट की ओर, बहुत काम की चीज, अगला टाइटल इंटरव्यू प्रॉब्लम, बहुत बहुत काम की चीज, बहुत काम की चीज, इसको भी जरा समझ के चलिएगा। नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं और हमको इसके बारे में बहुत कम लिटरेचर देखने को मिलता है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना, जैसा कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस कोटा में भी आते रहते हैं, तो मैं आपको उसके बारे में जरूर बताना चाहूंगा। और बहुत काम की चीज है, मेरा ज्यादा ख्याल है फर्स्ट लुक में तो पहले एक बार पहले चीजों को समझते, फिर इसका एक इजी मेथड बाय ऑब्जर्वेशन निकाला जा सकता है, और फिर उसका यूटिलाइजेशन देखेंगे अपन। जैसे देखो जा, क्वेश्चन को अगर समझा जाए तो पहला क्वेश्चन ये कहता है कि 10 लोगों का इंटरव्यू बनाया जा रहा है, मतलब इंटरव्यू जो है वो लिया जा रहा है, और इंटरव्यू में राम और श्याम भी हैं, और इंटरव्यू इस तरह से देना है कि राम श्याम से पहले इंटरव्यू दे। कैसे? जैसे हमारे को पता है कि इंटरव्यू अंदर कमरे के अंदर और बाहर की तरफ एक सेक्रेटरी बैठा हुआ है, और सेक्रेटरी के पास में सपोज करिए कि कोई ऐसा एक पेपर है, पीस ऑफ पेपर है, ठीक है ना, ऐसा कोई पीस ऑफ पेपर है जिसमें 10 ब्लैंक स्पेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके पास 10 ऐसे ब्लैंक लाइन है। वो अपनी पसंद से जितने 10 जने बाहर बैठे हैं उनमें से जिसका जो जब चाहे हिरार्की ऑर्डर में किसी भी ऑर्डर में नाम लिख सकता है। अचानक से उसको किसी ने ये कह दिया कि राम का इंटरव्यू शाम से पहले लेना है। उसने पलट के पूछा कि सर राम का इंटरव्यू शाम से पहले लेना है का मतलब ये कि राम को पहले जाना है? उसने कहा हाँ। इसका मतलब ये कि राम को फर्स्ट प्लेस पे जाना है? उसने कहा नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट प्लेस पे जाना है ऐसा नहीं बोला, राम को श्याम से पहले जाना है। ओके ओके मैं समझ गया, एक काम करते हैं। उसके बाद 10 डब्बे थे, उस 10 डब्बों में से कोई भी 2 डब्बे पकड़ लिए, मान लीजिए ये वाली लाइन पकड़ी और सपोज ये वाली लाइन पकड़ी, कोई भी 2 लाइनें पकड़ ली, तो 10 में से कोई भी 2 लाइनों को चुना, फिर उन्हें एक ही तरीके से भरा। उम्मीद है आप में से सभी लोगों को अभी भी याद होगा कि हमने एक क्वेश्चन किया था कि 1 2 के लेफ्ट में है, 3 4 के लेफ्ट में है। मैंने कहा था कि ये लेफ्ट हो चाहे राइट हो, दोनों ही तरीके से पीएनसी उन्हें एक ही समझती है। तो राम को अगर श्याम से पहले जाना है तो एक ही तरीका होगा कि राम पहले श्याम उसके बाद। एग्जैक्टली 10 में से कोई भी 2 प्लेस चुनिए, उसे एक ही तरीके से भरा। फिर बाकी बचे हुए 8 के साथ कोई समस्या नहीं थी, 8 प्लेस पे 8 लोगों को लिखने का तरीका फैक्टोरियल, क्वेश्चन फिनिश, राइट है। तो अगर भाई आप इसको देखेंगे तो आपके पास में यही आंसर आएगा। इसे सॉल्व करने पे फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 बन जाएगा। और सॉल्व मत कीजिए, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है राम का श्याम से पहले इंटरव्यू होना चाहिए और श्याम का मोहन से पहले। मतलब ये कि राम का पहले, फिर श्याम का हो, फिर मोहन का हो। तो सेक्रेटरी को बोला गया कि राम का इंटरव्यू श्याम से, राम श्याम और मोहन का इंटरव्यू इसी ऑर्डर में होना है। तो वो समझ गया, ओके ओके सर मैं समझ गया, राम का पहले हो, कहीं पे भी हो लेकिन पहले हो, श्याम का उसके बाद हो और मोहन का उसके बाद हो, यही चाह रहे हो ना आप सर?
उसने कहा हाँ। अब एक काम करते हैं सर, 10 में से कोई भी 3 जगह चुन लो आप। तो पहला काम, 10 में से कोई भी 3 जगह चुनी, 10 में से 10 ब्लैंक पेपर में 10 लाइनें थी, उनमें से कोई भी 3 लाइनें चुनी, उन्हें एक ही तरीके से भर दिया, राम, श्याम, मोहन, और बाकी बचे हुए 7 लोगों को अरेंज करने का तरीका 7 फैक्टोरियल। सॉल्व कर लिया, थोड़ा बहुत काटा कुटा मचा करके 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल आ गया। अब जिन्होंने ये 2 क्वेश्चन का आंसर मेरे को फैक्टोरियल में एक कदम और आगे जाते देखा, वो इस चीज को ऑब्जर्व करें और नोटिस करके आगे एक बात समझें। अगर इफ 2 स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स आर इन ऑर्डर, किसी एक ऑर्डर में अगर भाई 2 स्पेसिफिक लोग आ रहे हैं तो टोटल अरेंजमेंट डिवाइड बाई 2 करा जाता है। अगर बाय द वे इफ 3 people, 3 specific are in an order, अगर 3 स्पेसिफिक लोग एक ऑर्डर में आ रहे हैं तो टोटल अरेंजमेंट अपॉन में 3 फैक्टोरियल करा जा सकता है। लेकिन तीसरे क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो राम, श्याम और मोहन से पहले आए, श्याम और मोहन के बीच में आपस में कोई लफड़ा नहीं है, तो अब की बार सेक्रेटरी क्या करेगा, यहां लोच आया। अब की बार सेक्रेटरी ने 10 में से कोई भी 3 खाने चुने, अरेंजमेंट करने का तरीका 10C3, और क्योंकि राम को फर्स्ट प्लेस पे रखना था तो इसका मतलब पहले उसके दिमाग में आया कि राम को आगे रखो, फर्स्ट अरेंजमेंट लॉक। फिर श्याम और मोहन में आपस में घूम सकती है बात, श्याम और मोहन में कोई लफड़ा नहीं है, तो उन्हें अरेंज करने के टोटल तरीके इनटू में 2 फैक्टोरियल, और बाकी बचे हुए 7 लोगों को अरेंज करने के तरीके 7 फैक्टोरियल। हाँ सर, इसमें तो कोई इश्यू नहीं, राम पहले 1 और श्याम और मोहन में ट्विस्ट हो सकता है, इसलिए 2 फैक्टोरियल, और बाकी बचे हुए 7 का बराबर है। तो अगर बाय द वे देखा जाए तो ये, और अब की बार क्योंकि तीनों में लय नहीं थी, तीनों में लय नहीं थी, 3 के बीच एक कंडीशन थी, लय नहीं थी मींस तीनों के बीच में कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं था, इसलिए डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3 नहीं हुआ। अच्छा, और भी सर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन? बिल्कुल है, इसके ऊपर बात की जा सकती है। अगला क्वेश्चन, 6 लोगों का इंटरव्यू लेना है, 3 बच्चे हैं और 3 उनकी मदर है, इस तरह से अरेंज करना है। माने सेक्रेटरी पे बोझ आया कि कोई भी बच्चा मदर से पहले इंटरव्यू नहीं दे। अच्छा, इसका मतलब ये कि 6 लोग हैं, और अगर इंटरव्यू करना है मदर और चाइल्ड का, ये मदर 1 चाइल्ड 1, मदर 2 चाइल्ड 2, मदर 3 चाइल्ड 3। ओके, अगर बाय द वे इनका अरेंजमेंट करना है तो कैसे करेंगे सर? देखो भाई, इनका अरेंजमेंट करना है तो पहला एक काम करते हैं, पहले मदर 1 और चाइल्ड 1 पे फोकस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि बच्चे का इंटरव्यू मदर के पहले नहीं होना चाहिए, माने मदर का पहले होना चाहिए। मदर का फर्स्ट नंबर पे होना चाहिए ऐसा लिखा? ना 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 नहीं सर, मदर का फर्स्ट पे नहीं लिखा, मदर का चाइल्ड 1 से पहले होना चाहिए, मदर 1 का। इसका मतलब ये कि अब की बार सेक्रेटरी 10 में से कोई भी 2 जगह चुनेगा, है ना? 10 नहीं, सॉरी 6 में से। तो पहले 6 में से कोई 2 जगह चुनेगा, उन्हें एक ही तरीके से भरेगा, मदर 1 चाइल्ड 1। फिर क्या करेगा, फिर मदर 2 चाइल्ड 2 पे फोकस करेगा, फिर से वो कोई 2 जगह चुनेगा, जैसे ये और ये 2 जगह चुन ली, तो 4 में से कोई भी 2 जगह चुनी, उन्हें एक ही तरीके से भरेगा, मदर 2 चाइल्ड 2। फिर उसके बाद में लास्ट में क्या आएगा, 2 जगहों में से 2 जगह बचेंगी, है ना? 2 में से 2 को चुनेगा, उन्हें एक ही तरीके से भरेगा, मदर 3 चाइल्ड 3। सही है? ओके, इसका मतलब ये कि जो आंसर होगा नंबर ऑफ वेज ये होगा। हाँ ये होगा, और लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो अब की बार 2-2 में लय थी, 2-2 में ऑर्डर था, तो आंसर जब आप सॉल्व करके आएंगे तो वही आएगा जो 6 का अरेंजमेंट अपॉन में पहले 2 का अरेंजमेंट, मदर 1 चाइल्ड 1, 2 जनों का अरेंजमेंट, फिर अगले 2 का अरेंजमेंट, फिर अगले 2 का अरेंजमेंट, सेम आंसर आएगा। तो आप चाहो तो फैक्टोरियल नोटेशन में भी सोच के चल सकते हो, और ऐसे भी कर सकते हो। अब इसी चीज को थोड़ा और ट्विस्ट के साथ लाता हूं, थोड़ा और ट्विस्ट के साथ, ताकि आपको और क्लैरिटी बढ़े। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन में दे रखा है 8 लोगों का इंटरव्यू अरेंज करना है। ठीक है, 8 लोगों का अरेंज करना है एक रो के अंदर। ए और बी साथ आना चाहते हैं माने स्ट्रिंग। ओके, और सी हमेशा डी के बाद आएगा, लय माने एक लय मतलब एक ऑर्डर में आएगा। ये दो जनों का ऑर्डर हो गया, टू पीपल आर इन ऑर्डर। इसका मतलब आंसर में पक्की बात डिवाइड बाय 2 फैक्टर लगेगा। ए और बी साथ आएंगे माने स्ट्रिंग मेथड। ठीक है सर, तो कैसे चलेगा, ए और बी को साथ बांध दिया और बाकी लोगों को अरेंज कर दिया। इनमें कहीं सी और डी भी है। ठीक है, सी यहां हो सकता है, डी यहां हो सकता है सभी सी और डी यहां हो गए। तो टोटल पहले ए और बी को पैक किया, ये टोटल अरेंजमेंट 1 2 3 4 5 6 7, मैंने जो फोटोग्राफर ने फोटो खींची तो 7 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो रहा था। ठीक है, उसमें सी और डी का अरेंजमेंट यू कैन डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, जस्ट बिकॉज सी एंड डी 2 जनों को अरेंज करना था, इनटू
अब ए और बी भी तो आपस में ट्विस्ट कर सकते थे, क्योंकि याद है ना बक्से में तो ये भी घूम सकते हैं, तो इंटू में 2 फैक्टोरियल जस्ट बिकॉज ऑफ ए एंड बी। तो उम्मीद है आप ये बात समझोगे। अब की बार मैंने कैसे खेला, टोटल अरेंजमेंट, फिर जो ऑर्डर स्पेसिफिक ऑर्डर था उसको खेला, और इनटू के अंदर ए और बी का ट्विस्ट। तो उम्मीद है ये बात पकड़ में आई होगी। तो द नंबर ऑफ वेज इज दिस। हाँ भाई, अब देखिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, जिसका नाम है, बहुत ही कमाल की प्रॉब्लम है, होनोलुलु क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन में एक वर्ड है, ठीक है, और इसमें हमको कोई भी दो अलग लेटर साथ में नहीं चाहिए। तो वो क्या होता है वो बताता हूँ भी आपको धीरे धीरे, लेकिन इनमें बहुत स्पेशल प्रॉब्लम है। पहले मैं आपको यहाँ पे ये क्लियर कर दूं कि इसमें एक एच है, दो ओ है, दो एल एल है, दो यू यू है और एक एन है। तो टोटल हमारे पास शायद 8 वर्ड है। अगर किसी ने पूछा टोटल कितने वर्ड्स बनते हैं इससे, तो मैं बोलूंगा टोटल वर्ड्स इज इक्वल टू में 8 फैक्टोरियल अपॉन में 2 बार ओ का रिपीटेशन, 2 बार एल का, 2 बार एच का। तो कल मिलाकर के कुछ ये दो 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 तो 8 हो गया, 8 से 8 कट गया, 7 फैक्टोरियल बोले तो 5040। इसका मतलब ये कि होनोलुलु से 5040 वर्ड्स बन सकते हैं टोटल मिला के। अच्छा, हमें क्या चाहिए, हमें ऐसे वर्ड्स चाहिए जिनमें कोई भी दो ओ साथ ना है। अलाइक कौन कौन है, दो अलाइक ओ है, दो अलाइक एल है, दो अलाइक यू है। तो ये कोई भी साथ में नहीं आना चाहिए। तो कैसे होगा सर ये, एक्चुअल में क्या है, हम चाहते हैं इनमें से कोई भी साथ में ना आए। तो साथ में नहीं है इसका क्या मतलब, जैसे ये होनोलुलु खुद एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें आप ध्यान से देखिए दोनों ओ साथ में नहीं है, बीच में एन आ गया, दोनों एल अलग अलग है, बीच में यू आ गया, दोनों यू अलग अलग है, बीच में एल आ गया। तो इसका मतलब ये कि ये खुद एक ऐसा वर्ड है जो क्वेश्चन की डिमांड पूरी करता है। ऐसे और कितने वर्ड हैं जो होनोलुलु से बनेंगे और जिनमें कोई भी दो अलग लेटर साथ साथ नहीं आएंगे। अब ये कैसे निकालेंगे, ये निकालने के लिए हम लोग चलेंगे सेट थ्योरी की तरफ। क्वेश्चन उठा, अच्छे स्टूडेंट्स अक्सर क्लास में नहीं, क्लास के बाहर आकर के क्वेश्चन पूछा करते थे कि सर इसमें गैप मेथड क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। एक्चुअल में क्या ना, इसमें गैप मेथड यूज नहीं होगा। गैप मेथड हमेशा तभी यूज करते हैं जब एक ही तरह के सीक्वेंस के बारे में को सेपरेट करना हो। ठीक है, यहां क्या चक्कर है, यहां तीन तीन सीक्वेंस है, ओ का दो ओ का सीक्वेंस है, दो एल का सीक्वेंस है, दो यू का सीक्वेंस है। तो अगर बाय द वे सेपरेशन होगा तो तीन तीन पे लग जाएगा, और इसमें यहां गैप मेथड काम नहीं करेगा। तो फिर क्या काम करेगा, अगर बाय द वे एक से ज्यादा सीक्वेंस को अलग अलग करना हो तो सेट थ्योरी की तरफ जाते हैं। सेट थ्योरी मतलब बस अपने वो ध्यान होगा आप में से कईयों को वेन डायग्राम, उस रास्ते से निकलते हैं। कैसे, चलो देखते हैं। पहले इससे पहले कि आप आगे जाओ मैं आपको याद दिला दूं, होनोलुलु से अभी मैंने टोटल वर्ड्स बताए थे 5040। भूले तो नहीं ना आप लोग, कितने वर्ड्स बनते हैं 5040। अब ये जो ब्लैक कलर का डब्बा आपके सामने प्रकट हुआ है स्क्रीन पे ना, इस पर टोटल वर्ड्स 5040 है। सब मिलाकर कितने वर्ड्स हैं, 5040 वर्ड्स हैं। अच्छा, अब सबसे पहले हम बात करते हैं उन वर्ड्स के बारे में जिनमें दो ओ हमेशा साथ रहे, है ना। देखो सबसे पहले हमने ए को प्रकट किया। ए वो सर्कल है जिसमें जितने भी वर्ड्स हैं उनमें दो ओ साथ में है। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं आगे जाऊं मैं आपको बता दूं, अगर दो ओ साथ में तो इस क्या मतलब होता है सर इसका, जैसे ये दो ओ को साथ में बांध दो आप, अब ये अलग अलग नहीं होंगे। ठीक है, फिर क्या, बाकी एल एल अलग अलग है, यू यू अलग है, और एच और एन अलग अलग सेपरेट हो सकते हैं। फिर इनको अरेंज करके देख लेते हैं, माने इसमें कितने वर्ड बनेंगे मैं अभी बता देता हूं आपको। इसमें ए में कितने वर्ड होंगे मैं बता सकता हूं, क्यों, क्योंकि मैं टोटल वर्ड्स का अरेंजमेंट देख लूंगा, मुझे पता चल जाएगा इतने ही अरेंजमेंट हो सकते हैं, उतने वर्ड बनेंगे। तो मैंने कैसे सोचा, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका मतलब ये कि 7 फैक्टोरियल, 7 जनों को अरेंज करने के तरीके 7 फैक्टोरियल। उसमें एल एल का रिपीटेशन हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल, और यू यू का रिपीटेशन हो रहा है इसलिए 2 फैक्टोरियल। कुल मिलाकर के 5040 डिवाइड बाई 4, 1260 वर्ड बनेंगे। माने इस ए डब्बे में जिसमें दो ओ साथ हैं, ठीक है, दो ओ हमेशा साथ रहेंगे, टोटल 1260 वर्ड होंगे। क्लियर है। अब कई बच्चे यहाँ हैरान हो जाते हैं, उनकी हैरानी क्या होती है, उनकी हैरानी होती है सर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल क्यों किया। माने आपने दो ओ भी तो रिपीट हो रहे हैं सर, उनका भी 2 फैक्टोरियल क्यों नहीं कर रहे। देखो बात तो सही है, आप एकदम सही बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बार जरा और समझाता हूँ। 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 8 डब्बे खोल दिए मैंने। अब मैं क्या चाहता हूं, दोनों ओ साथ रहे, तो दोनों ओ कहां कहां सकते हैं, या तो यहां बैठा दो, या फिर इन दो डब्बों में बैठा दो, या इन दो डब्बों में, 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 या इन दो डब्बों में। सही है। अब कितने हुए जरा देखिए, जरा हमारे पास कितने केसेस हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, माने दो ओ किन्हीं भी इन साथ में किसी भी जगह बैठ सकते हैं। जैसे कैसे, जैसे मैंने यहां बैठा दिया, मान लो मैंने कहा यहां बैठ जाओ आप लोग, दो ओ साथ में बैठ गए, अब ये अलग अलग नहीं होंगे। अब बाकी बची हुई जगह कितनी रहेगी, 1 2 3 1 2 3, माने 6 जगह रहेगी। उन 6 जगहों पर बाकी बचे हुए लोगों को अरेंज करने का तरीका 6 फैक्टोरियल। भाई 7 तरीके से तो मैं ओ को बैठा सकता था, 7 में से किसी भी एक जगह को चुना, ओ को बैठा दिया।
फिर बाकी बचे हुए 6 जनों को जमाने का तरीका 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और 7 इंटू 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल होता है, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल हो गया। क्या आपको ये बात समझ में आई? मतलब वापस वहीं आ गया मैं तो, 1260 तरीके से हो सकता है। अब आप में से जिनको ये बात समझ में आ गई कि अरे वाह 1260 हो सकता है, मैं यहां से अपनी चीजों को हटा रहा हूं, ठीक है, मैंने जो एक्सप्लेन करना था ये बात आपको समझा दी। अब हमने वो सारे केसेस देख लिए जिनमें जब भी 2 ओ बैठेंगे साथ साथ बैठेंगे वो 1260 वर्ड है। मैं दोबारा बता दूं, टोटल 5040 है, इसमें से ए के पास वो जने हैं जिनमें 2 ओ हैं, और ये टोटल 1260 है। अब आता है वो लोग जिनमें यू साथ है, वो भी 1260 होंगे। अब आते हैं वो लोग जिनमें एल साथ है, सी से माने 3 सर्कल हो गए। पीछे चलते हैं, अभी फिलहाल अभी अगर देखा जाए तो इसके पास भी टोटल 1260 है, इसके पास भी टोटल 1260 है। तब तक इनके बीच की बात करता हूं। ये वो इलाका चालू हो गया, ये जो आई सी बन रही है ना बीच में, आई माने आंख सी बन रही है, ये वो जगह है जहां पे 2 ओ भी साथ रहेगा और 2 यू भी साथ रहेंगे। अब उससे कितने वर्ड बनेंगे? अगर 2 ओ साथ बैठे और 2 यू भी साथ बैठ जाएं, ठीक है, तो कितने वर्ड बनेंगे? ठीक है, तो बाकी रह गया एल एल एच एन, और मैंने जैसा सरल तरीका बताया था 1 2 3 4 5 6, आप सीधे सीधे गिन दो 6 फैक्टोरियल, और रिपीटेशन हो रहा है एल एल का इसलिए 2 फैक्टोरियल, तो ये टोटल आ जाएगा 360। माने इसमें कितने वर्ड बनेंगे? 360। क्लियर है? देखो अभी दोबारा बोल दूं, ये 1260 टोटल यहां से यहां तक, फिर 1260 इसके पास, और जो दोनों के बीच के टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे? वो बनेंगे 360। क्लियर? तो आप में से किसी को किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब आते हैं वापस लाते हैं अपने येलो वाले सर्कल को जिसमें एल एल भी साथ में है। ठीक है, अब इसके पास भी 1260 1260 1260, इस आई के पास 360, इस आई के पास टोटल वर्ड 360, इस आई के पास टोटल वर्ड 360, बीच में वो इलाका चालू हो गया जहां पे ओ भी साथ है, यू भी साथ है, एल भी साथ है। कौन कौन से वर्ड साथ में? ओ भी जहां बैठेगा साथ बैठेगा, एल भी साथ बैठेगा, यू भी साथ बैठेगा, और एच और एन अलग बैठेंगे। तो टोटल हमारे को कितने लोगों को अरेंज करना है? 1 2 3 4 5, 5 लोगों को अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल, और किसी का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये कि बीच में 120 लोग बैठे हैं। मैं दोबारा सारी बात बोल दूं, हर बात मैं दोबारा बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। इससे पहले कि मैं आगे दोबारा बोलूं, पहले मैं इस पूरे खेल को कुछ और ज्यादा गहराई से मैं इसको डिवाइड करता हूं। मैंने इसको टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सारे पार्ट्स का टोटल सम 5040 है। मैं पहले वापस याद दिला दूं इससे पहले कि आप बोर हो जाओ, बस अब मुश्किल से 2 मिनट का काम है। टोटल पार्ट्स का सम 5040 है, ठीक है। ये वो इलाका है 1457, वो इलाका है जिनके पास में 1260 लोग हैं और इनमें ओ हमेशा साथ है, ठीक है ना। ये वो इलाका है जिनके अंदर यू साथ है और ये टोटल 1260 है। क्लियर? अच्छा, 7 के पास ये जो बीच का 7 दिख रहा है ना, इसके पास 120 लोग हैं, 120 वर्ड्स हैं, ठीक है। ये 4 और 7 दिख रहा है ना, इनके पास 360 है। अगर कोई पूछे 5 और 7 के पास कितने हैं, क्योंकि ये भी आई है 360 है, ठीक है। किसी ने पूछा 7 और 6 के पास कितने हैं, मैं क्या बोलूंगा? 360। क्लियर? अच्छा, अब एक एक बढ़ाते हैं। मुझे पता है सबका सम कितना है 5040। इसका मतलब एरिया 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, यहां तक तो एक में ब्रैकेट में डाल रहा हूं, +8 मिलाकर के 5040 है। अच्छा, 8 बेसिकली वो इलाका है जहां कोई भी किसी के साथ नहीं है, माने दोनों ओ अलग अलग, दोनों एल अलग अलग। ये सारा वो इलाका है जिसमें मैं मार्क कर रहा हूं, ये सारा वो इलाका है जिसमें हर अलग लेटर एक दूसरे से सेपरेटेड है। क्या ये बात समझ में आई? और यही मेरे को चाहिए, माने मैं एक्चुअल में एरिया 8 को ढूंढ रहा हूं और वो मेरा आंसर देगा। अब जरा समझो, लास्ट 1 मिनट और, ठीक है। सबसे पहले 1 2 3, इनमें ओ यू एल साथ है और ये लोग साथ नहीं है, तो ये हट गए, ये नहीं है, सही है, माइनस माने नहीं है सिर्फ। क्लियर है? अच्छा, 3 4 5 6 वो इलाका है जिनमें 4 5 6 मतलब समझ गया आप, ये 4 सिर्फ सेपरेटली, ये वाला 4, ये वाला 5, ये वाला 6 वो इलाका है जिनमें यू ओ एल एल यू ओ एल एल साथ साथ है। क्लियर? लेकिन ये लोग नहीं है, माइनस माने ये लोग नहीं है, ठीक है। अब आता है कौन सा इलाका? 7 में तीनों साथ है, और 8 वो है जिनकी हमें जरूरत है, जिनमें नो लाइक लेटर्स आर टुगेदर। क्लियर? अब बात करते हैं और आगे बढ़ाते हैं बात को, ठीक है। अगर हमसे किसी ने पूछा कि टोटल कितने वर्ड बनेंगे तो हम कहेंगे 5040। अगर किसी ने पूछा एरिया 7 कितना है, वैसे 120 है, लेकिन फिर भी बता दूं कैसे आया था, ठीक है, जिसमें तीनों साथ में थे। तो हमने इसे 1, इसे 2, इसे 3, इसे 4, इसे 5 गिना, और इसका मतलब फैक्टर 5 3 से अरेंजमेंट हुआ 120, राइट है। अगर किसी ने पूछा एरिया 4 + 7 कितना है, तो मैं कहूंगा इस पूरे आंख की वैल्यू 360 थी,
क्लियर है? याद कर लो 360 है, टोटल की 360 थी, उसमें से ये वाला जो एरिया है ना जिसे मैंने व्हाइट कर दिया ये 120 है। तो किसी ने 4 भी पूछ लिया ना तो मैं जानता हूं 4 की वैल्यू कितनी निकलेगी, 4 वाले एरिया की वैल्यू निकलेगी 360 वर्ड माइनस 120, बोले तो 240 वर्ड्स ओनली 4 हैव। ठीक है, और जितना 4 के पास होगा उतना 5 के पास होगा और उतना 6 के पास होगा। ठीक है, और ये चीज समझने का तरीका क्या है, 4 और 7 में वो लोग हैं, वो लोग शामिल हैं, इस आंख में वो लोग शामिल हैं जिनमें ओ ओ और यू यू साथ हैं। तो हमारे लिए 1 2 3 4 5 6, बोले तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल माने 360 बन गया ये। और एरिया 4 निकालने के लिए 360 में से 120 कर दिया, बोले तो 240 बन गया। अब एरिया 4 जितना है उतना ही एरिया 5 और एरिया 6 भी है। क्लियर? अब मेरे पास एरिया 1 पता है मुझे, एरिया 1। ठीक है, अब टोटल मुझे ही पता है ए का एरिया 1260 है, इसमें 1260 लोग हैं, मैंने बताया था आपको। इस 1260 में से इसकी वैल्यू 240, इसकी वैल्यू 240, इसकी वैल्यू 120। तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे एरिया 1 निकालना है तो एरिया 1 इज इक्वल टू में कितना निकलेगा, 1260 माइनस 240, 240 और कितना 120। ठीक है ना, तो अगर भाई तो एरिया 1 मुझे निकालना है तो वो लोग जिनमें सिर्फ ओहो साथ साथ है ना, वो निकालने के लिए 1260 माइनस इतना कर देंगे, ये 1260 निकल जाएगा, 1260 निकल जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, अपन ने निकाला क्या, तो 660। इसका मतलब ये कि अब मुझे पता चल गया कि ये जो दीपक जैसा बना है ये 660 है, ये भी 660 है, ये भी 660 है। अब मेरे पास हर किसी की वैल्यू आ चुकी है, राइट है, एरिया 2 और एरिया 3। अब मुझे एरिया 8 निकालना है तो टोटल 5040 में से मैं सबको जोड़ जाड़ के हटा दूंगा। ठीक है, कैसे, 3 बार 660 कम करूंगा, ठीक है, 3 बार 240 कम करूंगा, एक बार 120 कम करूंगा, फाइनली मेरे पास में कुछ 2220 आ जाएगा। हाँ, अब आया क्वेश्चन कि सर ये तो बड़ा लंबा क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल है लंबा क्वेश्चन, छोटा मेथड है एक छोटा मेथड, बात करेंगे उस पर, आ जाओ उस पर भी बात कर लेते हैं। अगर भाई देखिए आपने पूछा कि कितने वर्ड्स फॉर्म किए जाते हैं, तो तरीका क्या है, बेसिकली उसका तरीका बहुत सिंपल है। अगर आप उसके तरीके पे जाना चाहें ना तो आप आराम से सोच सकते हैं कि टोटल कैसे होगा, कि आपको क्या करना है, टोटल वर्ड्स निकाल करके सिंपल अपना जो इंक्लूजन वाला तरीका था उससे उसको माइनस कर दो। ठीक है, कैसे, जैसे टोटल वर्ड्स माइनस सिग्मा एनपी माइनस सिग्मा एन पी इंटरसेक्शन क्यू, ठीक है, प्लस सिग्मा एन पी अल्टरनेट ऑर्डर में पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर। ठीक है, ऐसे निकाल लेना। जैसे कैसे, मैं इसके ऊपर बात नहीं करता, मैं इसी क्वेश्चन की जगह पर क्वेश्चन लेता हूं। एक वर्ड फॉर्म करना है, ए बी बी सी सी, 6 हो गया, सी सी, फिर डी ई एफ जी, ऐसा ले लेते हैं। टोटल 10 वर्ड्स का एक 10 लेटर्स का एक वर्ड ले लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन वाले ने पूछा इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी अरेंज सो दैट नो टू अलाइक लेटर्स आर टुगेदर। बिल्कुल ये सारा का सारा क्वेश्चन नो टू अलाइक लेटर्स आर टुगेदर वो आया। ठीक है, तो अगर भाई तो किसी ने पूछा नो टू अलाइक लेटर्स आर टुगेदर, तो मेरे पास क्या जवाब होगा, मैं जवाब दूंगा टोटल वर्ड्स बनेंगे 10 फैक्टोरियल अपॉन में ए का रिपीटेशन का 2 का डिवाइड, बीबी के रिपीटेशन का 2 का डिवाइड, सीसी के रिपीटेशन का 2 का डिवाइड माइनस। अब देखिए दूसरी बात, जब मैंने ए को साथ बांधा, ठीक है, तो मेरे लिए काउंटिंग होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस में 9 फैक्टोरियल अपॉन में रिपीटेशन ऑफ बी के कारण से 2 फैक्टोरियल का डिवाइड, रिपीटेशन ऑफ सी के कारण 2 फैक्टोरियल का डिवाइड। और क्योंकि अभी ए को बांधा फिर बी को भी बांधूंगा, ए को छोड़ दूंगा, बी को पकड़ लूंगा, दोनों बी साथ रखने के तरीके, फिर दोनों सी साथ रखने के तरीके। तो ऐसे मेरे पास में ए के तरह से 3 केस बन सकते हैं। कौन कौन से 3 केस बन सकते हैं, ए वाले, ए साथ वाले, बी साथ वाले, तो मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दिया। फिर माइनस, एक वो तरीका ढूंढते हैं जिसमें ए भी साथ हो और बी भी साथ हो, दो जनों को पकड़ लेते हैं। जिस दिन ये 2 को पकड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल तरीके हो जाएंगे 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल सी के कारण। फिर ऐसे 3 केस बनेंगे, उन्हें भी हटा लेते हैं। प्लस लास्ट के अंदर अगर देखा जाए, हम वो तरीके के ऊपर बात कर रहे हैं जब हमारे पास में ए बी और सी तीनों को एक साथ रख लेते हैं, तब कितने केस बनेंगे टोटल, तो हमारे पास में टोटल केसेस बनेंगे, गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे पास में 7 फैक्टोरियल, और अब की बार नीचे किसी का डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाइड बाई 1। ठीक है, 7 फैक्टोरियल ओनली, आप समझ जाओ। तो ठीक इसी तरीके से आप होनोलुलु ट्राई करना, आपको यकीन नहीं आएगा लेकिन आपका आंसर बहुत झकास आएगा, और फिर उसके बाद आप तोड़ मचा दोगे दुनिया में, किसी के पास में आप जवाब नहीं और आपके पास खटखट जवाब आए करेंगे। और यही क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में भी आता है, ध्यान रखना।
सेम क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के लिए बन जाता है। तो उम्मीद है कि आप ये बचा के निकालेंगे। मैं इसमें ज्यादा समय नहीं देना चाहता, ऑलरेडी वी हैव गिवन इनफ टाइम, क्योंकि हमें बात करनी है अगले टाइटल पे, और अगला टाइटल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उसका नाम है डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ऑलरेडी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, वाह। ठीक है, अब जरा इसके ऊपर बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी जाए तो पूरी कहानी कैसे चलेगी, जरा ध्यान से समझना। एक्चुअल में क्या है, इसमें 4 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आप बुक्स में जाएंगे ना तो शायद पता नहीं चलेगा, बुक्स में तो इसके बारे में बहुत कम बात होती है, सीधे क्वेश्चंस ही होते हैं, तो क्वेश्चंस करने के दौरान पता नहीं चलता। इसके सिवा अगर आईआईटी में देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइटल है, चाहे मेंस की बात करी जाए चाहे एडवांस की बात करी जाए, डिवीजन या डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। अपन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन जब भी बात होगी तो डिस्ट्रीब्यूशन आज के दिन पे सिर्फ बात कर रहा हूं आपसे, क्योंकि बस अब जाने का टाइम है, तो इसलिए ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, सिर्फ बेसिक बेसिक बता रहा हूं। डिस्ट्रीब्यूशन इज 2 स्टेप प्रोसेस, डिवीजन इज डिवीजन ओनली। डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा 2 स्टेप की प्रोसेस है। किसी भी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो याद रखना, पहले डिवाइड करेंगे फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फर्स्ट डिवाइड देन डिस्ट्रीब्यूट, फर्स्ट डिवाइड देन डिस्ट्रीब्यूट, फर्स्ट डिवाइड देन डिस्ट्रीब्यूट। पहले काटेंगे फिर बांटेंगे, ठीक है, पहले काटेंगे फिर बांटेंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या कहानी चल रही है, वो बताता हूं धीरे धीरे। एक्चुअल में इसमें 4 तरह के केसेस आएंगे। कितने तरह के केसेस आएंगे? 4 तरह के केसेस। कौन कौन से? पहला जो मतलब 4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला केस क्या होगा? पहला केस होगा जब हम डिफरेंट थिंग्स को डिफरेंट लोगों के बीच में बांटें। ठीक है, तो पहला केस जब हम डिफरेंट थिंग्स को डिफरेंट लोगों के बीच में बांटें। जैसे एक एग्जांपल, मैंने एक एग्जांपल लिखा भी है। जैसे मान लीजिए मुझे 5 बुक्स को 3 बच्चों में बांटना है, तो बच्चे तो डिफरेंट है, बुक्स भी डिफरेंट है, तो 5 बुक्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 बॉक्सेस। अगर मुझे डिफरेंट चीजों को डिफरेंट में बांटना है तो तरीका क्या होगा? पहले 5 किताबों के 3 ग्रुप बनाओ, फिर 3 ग्रुप को 3 बच्चों में बांट दो। अच्छा, इसे बोलते हैं 3 ग्रुप बनाओ। आपने बोला, आपने कहा हाँ ठीक है सर, मैं इसे थोड़ा और ढंग से बोलता हूं, व्यवहार में बोलता हूं, माने आम इंसान की भाषा में बोलता हूं। क्या? पहले 5 बुक्स के 3 पॉलिथीन के सेट्स बना लो। 3 पॉलिथीन में अलग अलग बुक्स रख लो, जैसे पहली में 2 रख ली, दूसरे में 2 रख ली, एक में 1 रख ली, 2 2 1 5 होगी ना। अब हमारे पास कितनी पॉलिथीन है? 3 पॉलिथीन। 3 पॉलिथीन को 3 बच्चों में दे सकते हैं। 3 पॉलिथीन को 3 बच्चों में देने के तरीके फैक्टोरियल 3। तो हमने क्या किया? पहले डिवाइड किया बुक्स को 3 ग्रुप्स में, फिर उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया। पहले काटेंगे फिर बांटेंगे। इज इट क्लियर? बहुत सिंपल वे है। ठीक है, फिलहाल मैं तो कहता हूं बहुत सिंपल वे। अब दूसरी बात सुनना। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले डिवीजन इनटू ग्रुप मेथड, फिर देन डिस्ट्रीब्यूट। अगर डिफरेंट टू डिफरेंट का क्वेश्चन हो तो ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंट टू अलाइक का क्वेश्चन हो। ये डिफरेंट टू अलाइक क्या हो सकती है? 5 बुक्स हो लेकिन 3 बच्चे ना हो। अब सामने 3 डब्बे हो, तीनों डब्बे एक जैसे हो, 3 बॉक्सेस बिल्कुल एक जैसे। तो अगर देखा जाए एक जैसे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा ना, तो एक ही बात है, मैं फिर किसी भी बुक को किसी भी पॉलिथीन को किसी में भी रख दो। तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं एक ही बात है यार, किसी में भी रख दो, एक ही बात है, माने एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता। तो हम उसके लिए क्या मेथड यूज करते हैं? हम क्या करते हैं? पहले डिवाइड करेंगे ग्रुप मेथड से, और फिर एक ही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। माने फिर फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 3 पॉलिथीन को 3 बच्चों में बांटने के तरीके फैक्टोरियल 3, उससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 3 बच्चों को सेम बॉक्सेस में, 3 पॉलिथीन को सेम बॉक्सेस में, 3 सेम बॉक्स सिमिलर बॉक्सेस में रखने का एक ही तरीका, तो मल्टीप्लाइड बाई 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या तरीका निकला? डिवीजन इनटू ग्रुप मेथड देन डिस्ट्रीब्यूट बाय 1 वे। अब क्वेश्चन में अगले पे चलते हैं। तीसरे तरह का क्वेश्चन क्या होता है? जब अलाइक चीजों को डिफरेंट लोगों में बांटना हो। कैसे सर? अलाइक चीजें क्या होती हैं सर? जैसे मान लीजिए हमने 2-2 रुपए के कॉइन लिए, 2 रुपीज कॉइन, पता है पूरी यूनिवर्सल पूरे इंडिया में सेम है। 10 कॉइन ले लिए और 10 कॉइन्स को हमने 3 भिखारियों में बांट दिया। तो हमारे को पता है भिखारी तो डिफरेंट दिखते हैं लेकिन कॉइन्स तो सेम है, तो अलाइक चीजों को डिफरेंट में बांटना, ठीक है ना। और उसके लिए जो हम लोग मेथड यूज करते हैं वो बहुत फेमस मेथड है, और वो बुक्स में नहीं मिलता, उसका नाम है बेगर्स मेथड। ये सिर्फ कोटा के अंदर ही पढ़ाया जाता है, इसलिए ये बहुत आसान सा मेथड है। अदरवाइज मल्टीनोमियल थ्योरम से सर फोड़ना पड़ता है, और वो शायद आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। अब बात करते हैं अलाइक टू अलाइक। ये कैसे हो सकता है? अलाइक चीजों को अलाइक में कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जैसे मान लीजिए मेरे पास में 12 मार्बल्स हैं। आम इंसानों में बोला जाए तो 12 कंचे हैं, ठीक है ना, 12 कांच की गोलियां हैं, ठीक है, सारी एक जैसी हैं, पता ही नहीं चलता, सारी एक जैसी हैं, ठीक है। तो 12 मार्बल्स को मान लीजिए मुझे 4 बॉक्सेस में रखना है, ठीक है, चारों बॉक्स सेम है। तो अगर देखा जाए सिमिलर बॉल्स सिमिलर बॉक्सेस,
प्लेसेस भी सेम है। तो अगर भाई तो ऐसा हो तो क्या करना है, सिर्फ ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करना है और जितने ग्रुप है उन्हें गिन देना है, गिन देना है, गिनना ही है। माने क्या करना है, सिर्फ इतना सा काम करना है, जस्ट ग्रुप फॉर्मेशन एंड काउंट देम। क्लियर, बस इतना सा काम करना है। अब ये 4 तरीके हो जाए, हो गया होगा उम्मीद है। वैसे तो आपने कर लिया होगा, समझदार के लिए इशारे काफी। ऑडियो ऑन है, आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करता हूं। ठीक है, अब पहले सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप डिवीजन के ऊपर। ये ग्रुप डिवीजन क्या है वो सिखाता हूं। ठीक है, सबसे पहले टाइटल डाल दीजिएगा ग्रुप डिवीजन। ग्रुप डिवीजन ये कैसे है मैं समझाता हूं। देखो एक्चुअली में जैसे किसी ने कहा कि 5 चीजों को डिवाइड करना है 2 ग्रुप्स में, एक में 3 चीजें हैं, एक में 2 चीजें हैं। माने 2 पॉलिथीन में डिवाइड करना है, एक पॉलिथीन में 3 बुक्स आ जाए, एक में 2 बुक्स आ जाए। कितने तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए साहब, मेरे को 2 पॉलिथीन में डालना है, एक में 3 के बुक्स आनी चाहिए, एक में 2 बुक्स आनी चाहिए। माने मुझे 5 को बेसिकली 3 और 2 के 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। तो तरीका बहुत सिंपल होगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स का फैक्टोरियल, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स का फैक्टोरियल, फिर हर ग्रुप का फैक्टोरियल। हर ग्रुप में कितने, पहले ग्रुप में 3 चीजें तो 3 का फैक्टोरियल अपॉन में 2 का फैक्टोरियल, इससे डिवाइड कर दो, काम खत्म। जैसे और चलते हैं आगे। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा मुझे 10 चीजों को डिवाइड करना है, कितने ग्रुप्स में, 3 पॉलिथीन में। 3 पॉलिथीन में, एक पॉलिथीन में कितनी 4 बुक्स जाएंगी, एक में 5 जाएगी, एक में 1 बुक जाएगी। कितने तरीके से मैं 3 पॉलिथीन भर सकता हूं, कितने तरीके से मैं 3 पॉलिथीन भर सकता हूं। तो मेरा जवाब होगा टोटल थिंग्स 10 फैक्टोरियल, फर्स्ट ग्रुप की थिंग्स का फैक्टोरियल, सेकंड ग्रुप्स की थिंग्स का फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल। अच्छा, एक और ले लेते हैं। अगर भाई किसी ने कहा 12 चीजों को डिवाइड करना है, कितने में, 12 चीजों को 4 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। पहले में 6 जाए, दूसरे में 3, तीसरे में 2, अगले में 1 जाए। तो आप उम्मीद बता सकते हैं कितना, टोटल थिंग्स 12 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। क्या बात समझ में आई? हाँ, सब आ तो गई, लेकिन ऐसे पकड़ में नहीं है कि क्या ये हुआ क्या। ठीक है ना, अब हुआ क्या के ऊपर अभी आता हूं धीरे धीरे, है ना। कहने का मतलब ये हुआ कैसे वो बताता हूं, बहुत सिंपल है। देखो एक्चुअल में क्या है, पहली चीज आपने क्या किया, सबसे पहले आपके पास 2 पॉलिथीन थी। ठीक है, आपके पास 5 चीजें थी, आपको 3 में और 2 में डिवाइड करना था। तो आपने 5 बुक्स में से पहले 3 बुक्स ढूंढ लो। ठीक है, बस ढूंढ नहीं है, ढूंढ के 3 बुक्स सिलेक्ट कर ली कि ये 3 बुक्स हैं, बची रहेगी 2 बुक्स, दूसरी पॉलिथीन के लिए 2 बुक्स रहेगी। फिर क्या, 2 बुक्स में से 2 बुक्स सेलेक्ट करने का तरीका 2C2, क्वेश्चन खत्म। जैसे आप इसे सॉल्व करोगे, 5C3 का मतलब 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 2C2 मैंने 1 हो गया, ये आ गया, लो फिनिश। मैंने क्या किया, पहले 5 में से 3 डिवाइड करी, 5 में 3 सेलेक्ट कर ली, सेलेक्ट करके हाथ में रख ली, और बाकी बची 2 में से 2 सेलेक्ट कर ली। टोटल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जितनी तरीके से मेरे हाथ में उतनी तरीके से पॉलिथीन में। मैं हाथ में क्यों रखूं, पॉलिथीन में रख दी मैंने। ठीक है, अच्छा, मैंने डिवाइड करा है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा। अभी मैं दिया नहीं है, मैंने हाथ में रख रखा है। डिवाइड ही कर रहे हैं ना, डिवाइड ही कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए अगले ने कहा 10 में से 4 5 हो, इसको दिखाना है। तो मान लीजिए मैंने क्या किया, पहले 10 में से 4 चीजें सेलेक्ट कर ली, कितनी रहेगी 6। उन 6 में से दूसरे ग्रुप में कितनी डालनी थी 5, तो 6 में से 5 सेलेक्ट कर ली, बची रहेगी 1, 1C1। आप इसे सॉल्व कर लो, जो आपके पास में आएगा 10C4 का मतलब कोई भी समझ सकता है, 10 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1C1 मैंने 1। तो अगर देखा जाए तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, और जो बच गया वो बचा 10 4 5, 10 अपॉन 4 5 1, फिनिश। तो उम्मीद है आप समझ गए। पहले हमने क्या किया, 12 में से 6 सेलेक्ट करी, फिर 6 में से 3 करी, फिर 3 जो बची उसमें से 2 करी और 2 में से 1 करी, 2 नहीं 1 1C1। जैसे सॉल्व करोगे ये आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये तो पकड़ में आ गया होगा कि फार्मूला तो बराबर है सर। अब कुछ लोगों को अभी भी अगर भ्रम है तो उसके लिए अपन एक काम करते हैं, फार्मूला लिख के दे देते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवीजन इनटू ग्रुप्स दैट इज टोटल नंबर ऑफ थिंग्स। अच्छा नीचे काफी है तो ऊपर ले लेते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। फैक्टोरियल ऑफ नंबर ऑफ थिंग्स इन ईच ग्रुप, हर ग्रुप में जितनी नंबर ऑफ थिंग्स है उनके फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब जितना भी मैंने बताया उसमें गुरुजी ने एक भयानक चालाकी करी है। क्या भयानक चालाकी करी? ये भयानक चालाकी करी है कि हमने किसी भी केस में रिपीटेशन नहीं होने दिया। कैसे, जरा देखते हैं, जरा देखिएगा। मैंने हर बार अलग अलग लिए, तीनों अनइक्वल ग्रुप लिए, 3 और 2 का, 4 5 1 का, 6 3 2 1 का। अगर भाई जो इक्वल हो जाता तो इक्वल हो जाता तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो इतना से याद रखना कि डिनोमिनेटर को जो रिपीटेशन होगा उसके फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना है। क्या 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 क्या, जो आपका आंसर आ जाए ना
उसके डिनोमिनेटर को पहले जैसे ही डिवाइड करना है, और जो आपका आंसर आ जाए उसके डिनोमिनेटर को नंबर ऑफ रिपीटेशन से, जो भी चीजें रिपीट हो रही हैं उनके रिपीटेशन के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना है। मतलब मैं समझा नहीं, मतलब मैं समझाता हूं, देखो जरा। अगर बाय द वे जैसे मुझे 5 चीजों को 2 2 1 में डिवाइड करना होता तो मैं कैसे करता? तो मेरे पास नंबर ऑफ वेज होते टोटल नंबर ऑफ थिंग्स अपॉन में 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, और क्योंकि 2 और 2 दो बार रिपीट हो गए, दिख रहा है ना आपको, ये 2 और 2 दो बार रिपीट हो गए, ये 2 और ये 2 दो बार रिपीट हो गए, दो बार ना, तो इनटू में डिनोमिनेटर को 2 फैक्टोरियल से और मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, ऐसा। जैसे एक और करते हैं, जैसे अपने को किसी ने कहा 10 थिंग्स को 3 ग्रुप में बांटना है, 4 4 2, तो क्या करेंगे? 10 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। कौन रिपीट हुआ? 4। कितनी बार रिपीट हुआ? 2 बार, तो इनटू में 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। 4 के रिपीटेशन का नंबर ऑफ रिपीटेशन के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर को। नंबर ऑफ रिपीटेशन के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर को। क्लियर? देखो अब जैसे ये है, अब आप बताओ जल्दी से, 12 को डिवाइड करना है 12 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये ना। अब जरा बताओ किससे करें कहानी को? क्योंकि हमारे पास 4 दो बार है इसलिए 2 फैक्टोरियल, और 2 भी दो बार है इसलिए इंटू 2 फैक्टोरियल। उम्मीद है ये थोड़ा थोड़ा पकड़ में आया होगा। अभी भी नहीं आया तो थोड़ा और बड़ा दांव खेलते हैं, ठीक है? जरा देखिएगा, जैसे क्या बड़ा दांव आ सकता है ये। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा 12 चीजों को 6 ग्रुप से डिवाइड करना है, दो 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 के, तो कोई बात नहीं, 12 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कितनी बार? 6 बार, 2 2 2 6 मिलाकर 12 हो जाएंगे, तो पावर 6। और क्योंकि 6 बार रिवीजन हुआ, 6 बार रिपीटेशन हुआ, इसलिए 6 फैक्टोरियल से और मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर को। जैसे मान लीजिए 100 चीजों को बांटना होता 50 ग्रुप्स में, दो 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 के, तो मेरा आंसर होता कितना? 100 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल की पावर 50 इंटू में फिर डिनोमिनेटर को 50 फैक्टोरियल से और मल्टीप्लाई कर दिया। फिनिश। अब प्रश्न आता है उन बच्चों का, सर ये हो क्या रहा है? ठीक है, ज्यादा डेप्थ में तो नहीं जा पाऊंगा क्योंकि अब बिल्कुल लास्ट मोमेंट चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको अपनी तरफ से ये बता दूंगा कि ये सब हुआ कैसे। इसके लिए थोड़ा सा एनिमेशन वाले वे में चलते हैं, राइट है? देखिए साहब, इससे पहले कि हम लोग एनिमेशन वाले वे में चलें, जैसे मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए ये 4 लोग हैं, इन्हें देखते हैं। सबसे पहले किसी ने कहा कि इन 4 लोगों को 1 और 3 के 2 ग्रुप्स में बांट दीजिए। क्या बोला? 1 और 3 के 2 ग्रुप्स में। तो हमको अगर बाय द वे 4 लोगों को 1 और 3 के 2 ग्रुप्स में बांटना है, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल होना चाहिए। मैंने कितने नंबर ऑफ वेज निकलेंगे? फैक्टोरियल 3 से काटा तो 4 वेज निकलेंगे। मान 4 तरीके से मैं इन्हें बांट सकता हूं। अब दिखाओ सर, 4 दिखाओ आज। लो देखो, एक काम करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड में जो छोटे वाला साइड दिख रहा है ना, उस पे 1 आदमी डालेंगे, इधर वाले में 3 डालेंगे, ठीक है? सबसे पहले ग्रीन वाले भैया उधर आ जाओ, तीनों चलो, तुम तीनों इधर आ जाओ। एक रास्ता हो गया, काउंट कर लेना आप, ठीक है? अब क्या करते हैं, ग्रीन वाले भैया को इधर और ब्लू वाले को इधर कर देते हैं। दूसरा रास्ता हो गया, ठीक है? अब रेड वाली आंटी को उधर कर देते हैं। क्या कहते हो आप? ठीक है, और ये तीनों इधर कर लेते हैं। अब येलो वाले भैया को उधर कर देते हैं और बाकी सबको इधर कर देते हैं। 4 रास्ते हो गए, बस। इसके सिवा कोई और तरीका हो ही नहीं सकता। आप घुमा के देख लो भले, नहीं दिख रहा? चारों एक साथ देख लो, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं हो सकता। तो टोटल वेज हमारे पास में 4 ही हैं। और अगर भाई तो ऐसे देखोगे तो 4C1, पहले 4 में से एक को सेलेक्ट करते गए और लेफ्ट में डालते गए, और 3C3 के ग्रुप बनाते गए। इसका मतलब फैक्टोरियल 4 अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल बोले तो 4 वेज हो गए। मतलब कितना सिंपल है, आप ये देखिए, आप ये देखने के ऊपर दिमाग लगाइए कितना सिंपल है। सही है? आपको बस इतना से ध्यान में रखना है, ठीक है? चलिए, इसके बाद में अपन सारी बातें अब कल करते हैं, ठीक है? जाने का बिल्कुल सही टाइम, जाते जाते वापस में आपको उसी संदेश पे, है ना, उसी संदेश के साथ में, बस जाने से पहले मैं आपके साथ में उसी संदेश पे लगना चाहता हूं कि माता पिता को खूब सम्मान करें, खूब उनकी सेवा करें, जन्नत है उनके पैरों में। और भाई बहनों से नोक झोंक चलती रहती है। मास्क अवश्य पहने, हिंसा से दूर रहें।